हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हिट एंड रन न्यू लॉ, जो अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड। तो कई लोगों का सवाल था कि ये हिट एंड रन का क्या केस था, किस तरह से ये इस पे पूरे भारत में स्ट्राइक हुआ। तो बेसिकली लोगों को ये तो पता है कि हाँ कुछ अमेंडमेंट हुआ, लेकिन ये क्लियर वे में पता नहीं हुआ। ये हुआ न्यूज चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता चला कि 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए तक की इसमें जुर्माना है। लेकिन बेसिक प्रोसेस जिसको कहते हैं वो किस लिए किया गया था ये पता नहीं है। तो वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। वो अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और शुरू से लास्ट तक आप देखिए, सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब आपको बताते हैं आगे। ये जो हिट एंड रन अमेंडमेंट का केस के कारण लोगों ने जो पूरे भारतवर्ष में स्ट्राइक किया, वो सबसे पहले जो पहले किसी भी चालक के द्वारा एक्सीडेंट होता था तो कौन से केसेज होते थे वो जानना जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा कि अभी जो एडिशन किया गया वो क्या होता है। तो फर्स्ट में किसी भी चालक से किसी प्रकार का दुर्घटना होता था तो उस दुर्घटना पर एक स्पेशल कोई कानून नहीं बना हुआ था, वो आईपीसी के सेक्शन में से ही यूज किया जाता था। वो सेक्शन था आईपीसी की सेक्शन 279, मतलब सेक्शन 279। 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, वाहन चलाना, ये केस होता था। अगर कोई एक्सीडेंट होने के कारण, अगर कोई एक्सीडेंट होता था तब उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होता था, 279 आईपीसी। तो लापरवाही से गाड़ी चलाने का ये मामला दर्ज होता था। फिर उसमें और सेक्शन भी अप्लीकेबल होता था, वो होता था 304A, यानी कि आईपीसी सेक्शन 304A, 304A सेक्शन। लापरवाही के कारण मृत्यु, किसी भी चालक के द्वारा लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु होती है, तब ये सेक्शन अप्लीकेबल हुआ करता था। तो उससे अगर किसी की मृत्यु होती थी तो ये सेक्शन एडिशन कर दिया जाता था, सेक्शन 304A। और भी सेक्शन इसमें अप्लीकेबल होता था, वो सेक्शन है 338 आईपीसी सेक्शन 338, यानी कि आईपीसी सेक्शन 338 अप्लीकेबल होता था। जान जोखिम में डालना, इसका मतलब यही होता था कि आप चालक के द्वारा किसी व्यक्ति को या चालक का जान जोखिम में डालना, इस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होता था। इसके तहत ही लोग
केस दर्ज करते थे। यही 3 सेक्शन मतलब आईपीसी की सेक्शन 279 एंड आईपीसी सेक्शन 304A एंड आईपीसी सेक्शन 338 ये केसेस अप्लीकेबल होता था किसी भी वाहन के चालक से हुई दुर्घटना पर। विशेष परिस्थिति में इसमें एक और सेक्शन एडिशन किया जाता था, आईपीसी की सेक्शन 302। भी इसमें अप्लीकेबल हुआ करता था। तो इस तरह से जो हमारी 4 सेक्शन इसमें पहले से ही है कि अगर किसी प्रकार का दुर्घटना होता है, दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चालक की लापरवाही, वाहन लापरवाही से चलाना, लापरवाही के कारण मृत्यु, जान जोखिम में डालना, ये सब करके और ये सेक्शन लगाया जाता था। हाँ, विशेष परिस्थिति में आईपीसी के सेक्शन 302 भी जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब अमेंडमेंट संशोधन के बाद सेक्शन 104(2) तो वही अमेंडमेंट हुआ कि इसमें सेक्शन 104(2) ऐड किया गया। इस संशोधन के बाद किसी भी चालक के द्वारा किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उस चालक को, जिस व्यक्ति का उस गाड़ी से उस चालक के द्वारा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उस चालक की लायबिलिटी है, उसको उस व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाना या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना या प्रशासनिक अधिकारी को इन्फॉर्म करना, जिससे कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसका जान बच सके। अगर इस तरह से चालक गंभीरता से नहीं लेता है किसी का एक्सीडेंट करके, और वो घटना स्थल से जो ड्राइवर है यानी कि चालक वो वहां से भाग जाता है, उसको मरते हुए छोड़ देता है, उस कंडीशन पे, उस परिस्थिति पे उस व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन जो अभी अमेंडमेंट करके लागू करना था, लागू हुआ नहीं था, अभी लागू करना था, तो ये सेक्शन उस पर अप्लीकेबल होता और तब उसे 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा, और जिस व्यक्ति को उसने टक्कर मारी या उससे दुर्घटना हुई उस व्यक्ति को 7 लाख रुपए तक देना होता। तो यही था हमारा न्यू अमेंडमेंट हिट एंड रन केस में, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में जितने भी चालक हैं उसके अंदर आक्रोश हुआ। लोगों ने कहा कि भाई हमारी तो 10,000 रुपये इनकम है, हमारी 15,000 रुपये इनकम है, मैं कहाँ से लेके आऊँगा, हमारी मंथली इनकम यही है, मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे दूंगा मैं 7 लाख रुपए।
और 10 साल की सजा, क्योंकि वाहन चालक का ही गलती है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि वाहन चालक मतलब ड्राइवर की एक और इसके साथ ये थी पेशकश कि अगर ऐसा होता है, मैं पीड़ित व्यक्ति को, जिसके साथ एक दुर्घटना हुआ, जिसके साथ मेरे चालक के द्वारा उसके गाड़ी से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो उस सिचुएशन में अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ की पब्लिक उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर सकती है, उसका जान भी ले सकता है। इसके कारण चालक वहाँ से भागता है। तो इसी प्रकार का मैटर लेकर के पूरे भारतवर्ष में स्ट्राइक किया गया। फिर सरकार ने ऐलान किया कि भाई ये अभी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी इसके सामने में झुकना पड़ा। रीजन ये था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो सारे जो रोज़मर्रा की सामानें हैं, पेट्रोल हो गया या मतलब जो भी उस पे भी आना जाना ट्रांसपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। तो दिक्कत हर जगह दिखाई देने लगा था। तो इसलिए सरकार ने इसको स्टॉप द मूवमेंट वहीं पर कर दिया, ब्रेक लगा दिया और ऐलान किया कि भाई अभी ये लागू नहीं किया जा रहा है। फिर स्ट्राइक खत्म हुआ। तो यही है हिट एंड रन की नई अमेंडमेंट, जिसको मैंने आपको हालांकि पूरा विस्तृत नहीं बताया, लेकिन हाँ शॉर्ट फॉर्म में यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपको मैं फिर बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।